आकिब, हम्म। मैं सोच रही थी कि कल रात डिनर पे उसामा और नूर को दोनों को बुला लूं। क्यों? कोई खास दिन है क्या? क्यों? बेटी को बुलाने के लिए किसी खास मौके की जरूरत होती है क्या? नहीं नहीं, मेरा कहने का ये बिल्कुल मकसद नहीं था। भाई आपका दिल कर रहा है, बुला लें उन्हें। आप तो जानते हैं राशिद भाई ने जो कुछ भी उसामा के साथ किया, वो लोग काफी डिस्टर्ब थे। अब चंद दिनों से हालात नॉर्मल हुए हैं। मैं चाह रही हूँ वो जरा यहाँ आ जाए, थोड़ी चेंज भी हो जाएगा। अरे जब भी तुम्हारा दिल किया करे तुम जाके मिल आया करो या फिर उनको बुला लिया करो। हाँ, दिल तो बहुत करता है, लेकिन अब वहाँ रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों, अब क्या हो गया? पहले तो बेधड़क चली जाया करती थी, बल्कि मुझे भी कहती थी कि मैं मिलाऊं उन्हें। अब वक्त के साथ साथ एहसास हुआ है कि वो हमारी बेटी का ससुराल भी है। अब मैं भी जरा वहां जाने में एहतियात बरतती हूँ। मैं फिर सुबह नूर को फोन करके बुला लूंगी। ऐसे जब से इन दोनों की शादी हुई है, ये कहीं घूमने फिरने भी तो नहीं गए। ये तो बात है। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद उसामा को कॉल करके तो उससे बात करूंगा कि अगर उन्होंने बैरून मुल्क चक्कर नहीं लगाना तो कम से कम नॉर्दर्न एरियाज ही देख आए। सही बात है, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, ये बताओ फिर, अगर खाने पे बुलाना है तो पकाने का क्या इरादा है? ये जो जो नूर और उसामा को पसंद है सब बनाऊंगी। और मेरी पसंद? आपकी और आपकी बेटी की एक ही पसंद है। चले। ममानी, जैसे हमें हमारे जैसे खुशी रास ही नहीं आती है। 4 दिन ठीक से गुजरते नहीं कि कुछ ना कुछ हो जाता है हमारे साथ हमेशा। ऐसा नहीं है ममानी। आप शुक्र अदा करें, ज़ारा बिल्कुल ठीक है, उसका बेबी ठीक है। और अगर उन दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाता फिर क्या करते? मैं तो सोच सोच के ऐसे ऐसे पैल्पिटेशन हो रही है, मेरा दिल बैठ रहा है मेरा। ममानी, जो हुआ नहीं उसको क्यों सोच रही हैं आप? और सारा को देखो जरा, कितनी बेवकूफ लड़की, मना कर दिया हमारे घर आने से, जबकि तकलीफ में भी है और खौफजदा भी है, फिर भी हमें मना कर दिया। और फराज और मैं तो उसको वहां नहीं छोड़ना चाहते थे। आप प्लीज परेशान ना हो। ज़ारा समझदार है, अपने बुरे भले को अच्छे से जानती है वो। और वैसे भी अब ताहिर भाई उसके साथ हैं, आप परेशान ना हो, ठीक है? ताहिर का भी कोई भरोसा नहीं है ना। बस दुआ करो कि अपने फैसले से पीछे ना हट जाए, वो फरिया की बातों में आ जाता है। और वो फरिया तो बहुत अजीब औरत है। मजाल है उससे अपनी बेटी की इस हरकत में जरा भी शर्मिंदगी हुई हो। शी वाज जस्ट अनअपॉलोजेटिक। ममानी, उसके लिए उनको अपनी गलती माननी पड़ती ना, और आपके आगे झुकना पड़ता। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जो अपनी अना की वजह से ना सही रास्ते पे नहीं चल सकते, क्योंकि उनको सॉरी करना पड़ता है। मेरी बेटी उनके पास। पानी दो मुझे। प्लीज़ आप मेडिसिन ले लें, आपकी तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। किसे कॉल कर रहे हो? हाँ अली, मुझे कल एग्रीमेंट टाइम पे चाहिए एंड प्लीज डोंट बी लेट।
हमारा क्लाइंट से रिलेशनशिप ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड होता है, रिमेंबर? ओके, सी यू, बाय। क्या हरकत थी ये? कुछ नहीं, मैं बस चेक कर रही थी कि कहीं तुम अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को कॉल तो नहीं कर रहे। पुरानी गर्लफ्रेंड? हाँ, तुम्हें याद नहीं है यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ होती थी, क्या नाम था उसका? हेरा। हेरा? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी नूर। अच्छा अच्छा, तभी तुमने फौरन से उसका नाम लिया ना, हालांकि मैंने तो तुम्हें कोई हिंट भी नहीं दी। और यूनिवर्सिटी में तो तुम्हारे साथ बहुत सारी लड़कियां होती थी, बट स्टिल तुमने हेरा का नाम लिया। जिस हिसाब से तुम कह रही हो, शायद यूनिवर्सिटी की हर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती। हाँ खैर, दिल फेंक तो तुम बहुत थे, इसीलिए तुम पे नजर रखनी पड़ती है कहीं इधर उधर ना निकल जाओ। फिर आखिर में किस पे दिल फेंका? कुछ ऐसे अच्छी लगती हो वैसे। एक्सक्यूज, जेलस कभी हो जाया करो। वैसे तो आंटी के साथ ही चली जाती, मैं शिफ्टिंग कर लेता, उसके बाद आ जाती। ज़ारा, जो कुछ हुआ है उस पे मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ताहिर, आज आपने जिस तरह मेरा साथ दिया है ना, उसके बाद आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और मेरा यकीन करें, मैंने अलिशबा से कुछ भी नहीं कहा। वो मुझे प्रोवोक कर रही थी कि मैं उससे झगड़ूं, लेकिन मैंने अवॉइड की। लेकिन फिर भी उसने मुझे पुश की और मैं गिर गई। I know, अलिशबा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। Mom, why are you blaming me? It's not my fault. ज़ारा भाभी की वजह से भाई हमें छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, Not me. किसने मौका दिया उन्हें? सिर्फ तुम्हारी वजह से ये नौबत आई है कि ज़ारा के माँ बाप ने मेरी इंसल्ट की है, और बल्कि ताहिर ने भी उन सब के सामने मुझे ही गलत ठहराया है। कल तक महरीन और फराज मेरे सामने नजरें झुकाकर बात किया करते थे, और आज Mom, it's still not my fault. और अगर मैंने कुछ इंटेंशनली किया होता तो फिर कुछ ना कुछ तो होता, उनका मिसकैरेज हो सकता था, लेकिन मैंने उनको इंटेंशनली पुश नहीं किया। तुम क्या ये चाहती थी? देखो अलिशबा, अगर ताहिर हमें छोड़कर चला गया तो हम क्या करेंगे? ना तुम रह सकोगी ना मैं। मना भी कर रही थी मैं तुम्हें कि कोई ऐसी हरकत मत करना, ज़ारा को ऐसा कोई मौका मत देना जिससे वो ताहिर को हमसे बदगुमान कर सके, लेकिन एग्जैक्टली तुमने वही किया। मॉम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सारा भाभी ने घटिया गेम खेली है, एंड आई विश उस दिन कुछ हो ही जाता। सारा भाभी इस बच्चे को हथियार बनाकर ताहिर भाई को हमसे दूर करना चाहती हैं। हल्ला करे ये बच्चा दुनिया में ना आए। अलिशबा, आहिस्ता बोलो, अगर ताहिर ने सुन लिया तो? आज जो ज़ारा ने मेरी बेइज्जती की है ना, मैं कभी भूलूंगी नहीं। मैं कभी माफ नहीं करूंगी उसे, कभी नहीं करूंगी। अच्छा मॉम, प्लीज आप परेशान तो ना हो। अगर तुम चाहती हो ना कि मैं परेशान नहीं हूं, तो वही करोगी जो मैं चाहती हूँ। बोलो, वो करोगी? क्या मतलब? मतलब ये कि कुछ भी करके हमें ताहिर को रोकना होगा, और मुझे उसे यकीन दिलाना होगा इस बात का कि आइंदा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम मेरी बात मानोगी अलिशबा?
ओके फाइन। यही वक्त है, एक तीर से दो निशाने लग सकते हैं। अल्लाह करे ताहिर मेरी बात समझ जाए और अलिशबा भी। उसके बाद इस ज़ारा से तो मैं खुद निपटूंगी। भाई चाय लाई थी आपके लिए। खैर थी, मैं वहीं आके पी लेता आप लोगों के साथ। मॉम ने कहा कि आपको कमरे में ही चाय दे दूं, ठंडी हो जाएगी ना, आपको तो पता है टेस्ट भी खराब हो जाता है। थैंक यू। आपको कुकिंग का शौक कब से हो गया? इरम को कुकिंग का बहुत शौक है ना, तो सोचा उसको गिफ्ट कर देता हूँ। और कल मामा और मैं उनके घर जा रहे हैं उनके वालिद की तबीयत पूछने के लिए, तो वहीं दे दूंगा। भाई आप इरम को पहली दफा गिफ्ट दे रहे हैं, और वो भी ये रेसिपी बुक। वो भी क्या सोचेगी कि आप फ्यूचर में सिर्फ उसे खाने बनवाने वाले हैं। कम ऑन यार, एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है मैं वही गिफ्ट दूँ उसको। हो सकता है कि उसे किसी और चीज में भी इंटरेस्ट हो, और भी ऑप्शंस हो सकती हैं। हाँ यकीनन होगा, लेकिन क्या करूँ, मुझसे कुछ शेयर नहीं करती है। बस मुझे यही पता है तो यही गिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जैसा आपका दिल करे वैसा ही कीजिएगा। चाय पी लीजिएगा वरना ठंडी हो जाएगी। मैं मॉम के पास आ रही हूँ। अच्छा, थैंक यू। मैं तो जानना चाहता हूँ उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, लेकिन उसकी बात उसामा से शुरू होती है और उसामा पे ख़त्म। पता नहीं कब वो मुझे जानेगी और मैं उसे जान सकूंगा। देखे जा रहे हो, कुछ सजेशन ही दे दो। क्या सजेशन दूं यार? तुमने आज तक कभी कोई सजेशन मानी है मेरी? ऐसे क्यों टेंशन ले रही हो? तुम हर ड्रेस में प्यारी लगती हो, कुछ भी पहन लो। ये पहन लेती हूँ। खामखा तारीफ करवा के मेरे वक्त और अल्फाज ज़ाया किए। सुननी तो होती नहीं है तुमने मेरी। सुन चुकी हूँ मैं। तो बंदा जवाब दे देता है कोई। क्या जवाब चाहिए आप जनाब को? कुछ नहीं, छोड़ो। अच्छा ठीक है, इतनी दफा छोड़ कर जा रहे हो, मुझे कहते हो कि छोड़ कर मत जाओ। मैं छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? तुम्हारे बगैर तो सांस नहीं आती यार। मेरे साथ ये डायलॉग्स मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि शाम को लेने आओगे मुझे? जाहिर सी बात है आऊँगा, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ अभी चलता हूँ वहाँ से। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, अम्मी आ रही है मुझे लेने के लिए। चल रात में मिलते हैं। बाय बाय। पागल। मैं भी रेडी हो जाती हूँ। वलीद ने बताया राशिद भाई की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटलाइज है। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है राशिद अब बिल्कुल ठीक है।
चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी तबीयत ठीक है, मगर आपने बताया ही नहीं कि उनकी तबीयत खराब है। बताने का मौका ही नहीं मिला। हम आपके अपने हैं, कोई गैर तो नहीं है। और वलीद आपका अपना ही बेटा है। कभी भी किसी काम की, किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो आपने बिला झिझक हमें बताना है। बहुत बहुत शुक्रिया फायजा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, अपने ही अपनों के काम आते हैं। अच्छा ये बताइए कि राशिद भाई कहाँ है इस वक्त? राशिद किसी काम से गए हैं। जब से उनकी तबीयत बेहतर हुई है बस काम की टेंशन लग गई। कहते हैं बस मुझे काम करना है। जाहिर सी बात है, मर्दों का घर बैठे कहाँ गुजारा होता है। मैं चाह रही थी कि अगर राशिद भाई होते तो उनसे भी बात कर लेती। किस सिलसिले में? वलीद और इरम की शादी के हवाले से। सॉरी। आराम से बेटा, एहतियात से। आपको लगा तो नहीं? सॉरी। ओके। आप कुछ कह रही थी? हाँ, शादी की ही बात कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि शादी की तारीख कब की रखनी है, क्योंकि शादी की तैयारियां बहुत सारी करनी है। मेरा तो इकलौता बेटा है और मैंने तो शादी धूमधाम से करनी है। मेरे ख़ानदान की आखिरी शादी है, उसके बाद तो फिर उनके बच्चों की शादी होनी है, उसके बाद फिर हम जिंदा रहें या ना रहें। कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आपको भी। अब चाय तो लीजिए, ठंडी हो रही है। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, मैं एक मिनट मिल के आता हूँ। और बताइए बेटी कैसी है? बेटी अल्लाह का शुक्र है अपने घर में खुश है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इरम, आप ठीक हैं? जी वो आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं, आई एम गुड। वो एक्चुअली आपके चेहरे पे दर्द नजर आ रहा था मुझे। मे बी आई एम रॉन्ग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी का सुन के आप दुखी हो गई? तो क्यों होगा मुझे? होता है ना, लड़कियों को घर छोड़ना पड़ता है अपना, थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं, थोड़ी सी दुखी हो जाती हैं। मुझे लगा शायद आप दुखी हो गई शादी का सुन के। वेल, ये मैं आपके लिए लेकर आया था। ठीक है। ये गिफ्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। ये तो रेसिपी बुक है। कुकिंग का बहुत शौक है ना आपको? इसमें वर्ल्ड की बेस्ट फेमस शेफ की रेसिपीज हैं। आई नो, ये मेरे पास ऑलरेडी है। रियली? जी, ये बुक मुझे सामा ने गिफ्ट की थी। एग्जाम्स खत्म होने के फ़ौरन बाद उन्होंने मुझे ला के दी थी। ये सेम बुक का मैं क्या करूँगी, आप रख लें। फेंक दीजिएगा सर। मम्मी चलें? बेटा अभी तो आए, इतनी जल्दी क्या है? It's too late now. बेटा राशिद से बात हुई है अभी फोन पर, बस वो पहुंचने ही वाले हैं, आ रहे हैं वापस। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, फिर बाद में मिल लेंगे। बेटा मैं तो सोच रही थी कि राशिद भाई से मिलके जाते हैं और शादी की तारीख भी लेके जाते हैं। अम्मी प्लीज, सारी बातें बाद में कर लीजिएगा, अभी चलें, देर हो रही है मुझे। अब अगर आपको जरूरी काम है तो फिर तो मेरा रुकना मुनासिब नहीं लगता। चले राबिया, इंशाल्लाह फोन पे बात होती है, और अब दोबारा आऊंगी तो तारीख लेके जाऊंगी। जी जरूर आइएगा। प्लीज अब चलें, जल्दी देर हो रही है। पता नहीं इन साहब को इतनी जल्दी क्या अचानक काम याद आ गया है जो इतना अफरा तफरी मचा दी है। चले, बहुत शुक्रिया रबिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।
इरम, क्या कहा है तुमने वलीद को? मैंने अम्मी? हाँ तुमने। क्यों उसका इतना खराब मूड हुआ है, जबकि कुछ देर पहले इतने अच्छे मूड में वो यहाँ आया था? मतलब आपने तय कर लिया है कि हर बात पे आपने मुझे ही गलत समझना है? गलती किसी की भी हो, कसूर मेरा ही है। अम्मी, मेरी तो वलीद से बात ही नहीं हुई। तो फिर वजह क्या है मूड खराब होने की? ये है वजह। ये उन्होंने रेसिपी बुक मुझे गिफ्ट की है। मैंने बस इतना सा कह दिया अम्मी कि ये बुक मेरे पास पहले से। इतनी सी बात मेरे मुंह से निकल गई। बस इतनी सी बात? मुझे तो लगा कोई बड़ी बात हुई होगी। आपको नहीं पता अम्मी, वलीद कितना एरोगेंट है। एक एक पल में उनका मूड चेंज हो जाता है। याद है आपको लास्ट टाइम भी मुझे कितना जलील किया उन्होंने? और आज क्या कह रहे थे वो और उनकी अम्मी? हमें जिस इंसान को आपका जिक्र, आपकी प्रॉब्लम सुनना पसंद नहीं है, वो कैसे आपका बेटा होने का दावा कर सकता है? और 15 मिनट बाद देखा उनका कैसे मूड चेंज हुआ। तो बेटा तुम खामोश हो जाती ना। उसने गिफ्ट दिया था, चुप करके रख लेती। क्या जरूरत थी उसको ये कहने की कि ये पहले से तुम्हारे पास है? उसे बुरा नहीं लगता? वाह अम्मी वाह, मतलब इस बात पर भी आपने मुझे ही गलत ठहरा दिया, जिसमें मेरी गलती भी नहीं। और वलीद बेकसूर है। मसलियत भी तो कोई चीज होती है ना बेटा। वलीद का रिएक्शन मुझे भी बहुत बुरा लगा है और मैं भी बहुत हैरान हूँ कि इतनी सी बात में उसने इतना खराब मूड कर लिया। पर बेटा जब तुम उसके मिजाज को पहचान गई हो तो ऐसी बात नहीं किया करो ना जिससे उसका मूड खराब हो। और वैसे भी ये सारी बातें शादी से पहले की होती है, शादी के बाद सब बदल जाता है। सही कह रही हूँ। वलीद की नेचर को तो मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ अम्मी, और ये भी अंदाज़ा हो गया है कि उसामा के नाम से वो कितना चिढ़ने लगे हैं। यही तो मैं चाहती हूँ कि वो इतना चिढ़ें कि खुद ही मुझसे रिश्ता तोड़ दें और मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। मुझे तो सुबह नूर ने बताया कि सारा गिर गई है। धक्का दिया उसे अलिशबा ने। या अल्लाह खैर, अलिशबा तो खुलकर दुश्मनी पर उतर आई है। उससे तो उस मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं किया जो इस दुनिया में अभी आया ही नहीं। आखिर उसके साथ उसका अपना भी तो कोई ताल्लुक है। आप सोच भी नहीं सकती समीना, मैं कितनी परेशान हूँ, मैं इतनी टेंस हूँ कल से। एक लम्हा नहीं मिला मुझे चैन का। दिल घबरा रहा है सोच सोच करके इस मसले का हल क्या है, कैसे खत्म होगा ये। अभी ये मसला तो ताहिर ही हल कर सकता है। कह तो रहा है कि अपनी माँ और बहन के साथ नहीं रहेगा और अलग घर में शिफ्ट हो जाएगा ज़ारा के साथ। तो फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? समझे कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि ये रोज रोज के जो झगड़े हैं ना, ये सब जॉइंट फैमिली की वजह से ही होते हैं। जॉइंट फैमिली में तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ना कोई इशू बना ही रहता है। ये सब कुछ नहीं होता ना अगर अलिशबा की खैर छोड़े। नूर कहाँ रह गई है? मैं देखती हूँ जाके क्या कर रही है। मॉम मैं कल शिफ्ट कर रहा हूँ। फर्निशिंग का कुछ काम बाकी था, वो कंप्लीट हो गया। ताहिर, मॉम प्लीज,
मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने मेरे साथ इतनी ज्यादती ना की होती तो मैं ये फैसला लेने पर मजबूर ना होता, मगर मैं सिर्फ ये घर छोड़ रहा हूं। अपनी जिम्मेदारियां मैं हमेशा निभाऊंगा। ठीक कह रहे हो तुम। तुम्हारा इल्जाम, तुम्हारा फैसला दोनों ठीक है। तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुमने तो हमेशा अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। लेकिन बेटा मुझसे कोताही हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं ही गलत हूं। हम अब माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि तुम तो अपनी जिद की बहुत पक्की हो। तुम तो अपनी गलती का कभी एतराफ नहीं करोगी। तुम्हारी वजह से मुझे झुकना पड़ रहा है। माँ होना भी किसी अजियत से कम नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी की खातिर तुम्हारी जिद पर चुप रहना मेरी मजबूरी थी। और ताहिर ये समझता रहा कि मैं इसके साथ ज्यादती कर। आपने मेरे साथ ज्यादती की है मॉम। आपने कभी अलिशबा को गलत नहीं कहा। बहुत बार गलत कहा है मैंने ताहिर से, बहुत डांटा भी है मैंने, लेकिन ये बहुत ढीठ है। जब तुम यहाँ से चले जाओगे ना, फिर इसे अंदाजा होगा तुम्हारी अहमियत का, कि भाई का होना बहनों के लिए कितना बड़ा मान होता है। इसके जहन में इतनी नेगेटिविटी है, इसके अंदर इतनी सफोकेशन और फ्रस्ट्रेशन है कि ये बात इसको कभी भी रियलाइज नहीं होगी। इसके लिए सिर्फ इसकी ईगो, इसकी ना अहम है। कोई रिश्ता अहम नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम, इसके लिए इसकी जिद बहुत अहम है। बस दुआ करो कि इसकी जिद खत्म हो जाए, टूट जाए, वरना मैं मर जाऊंगी। खबरदार, खबरदार जो मुझे मॉम कहा। नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ। अगर तुम मुझे अपनी माँ समझती तो इस तरह रुस्वा करती सबके सामने। तुम्हारी वजह से ताहिर और ज़ारा ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अकेली रह जाऊंगी मैं, लेकिन तुम्हें तौफीक नहीं होगी कि अपने भाई को रोक लो, इससे माफी मांग लो, मना लो इसे। मुझे किसी माफी की जरूरत नहीं है मॉम। और वैसे भी जब तक दिल साफ ना हो, जुबानी माफी की कोई वक़्त नहीं। तो भाई आप ही मुझे बताएं, मैं क्या ऐसा करूं जो आप मान जाएं, या फिर कोई ऐसा रास्ता बता दें कि आप दोनों की मुझसे जान ही छूट जाए। है एक रास्ता, तुम्हारी शादी। मॉम, बस बात खत्म हो गई। शादी करो और इस घर से निकलो। ताहिर जब ये यहाँ से चली जाएगी तो तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? फिर देखो, हम जल्द से जल्द ना इसकी शादी कर देंगे। फिर तो तुम और ज़ारा इस घर में रुक जाओगे ना? फिर जाओगे तो नहीं ना मुझे छोड़कर ताहिर? हमारी नूर सबका कितना ख्याल रखती है, और मेहरीन भाभी 1 मिनट में किए किराए पर पानी फेर देती है। लेकिन इस बात की समझ नहीं आई, हमारी नूर का इस सारे मामले के साथ ताल्लुक क्या है? मेहरीन भाभी ने तो सुना दिया ना कि ज़ारा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से उसामा और नूर की शादी है। अलिशबा इसी बात का बदला ले रही है। पता नहीं ये ढोल कब तक पीटेंगे। अब
कोई 100% यकीन था उन्हें कि बेटी की शादी के बाद उसको ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी, कोई मुश्किल जो है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी यकीन दहानी अगर मिल जाए ना तो लोग बेटों की दुआ कभी ना मांगे। बेटियों के नसीब से डर लगता है। बाप भले बादशाह क्यों ना हो, अपनी औलाद का नसीब अपने हाथ से नहीं लिख सकता। काश ये बात लोग समझ जाएं तो कभी किसी पर इल्जाम तराशी ना करें। एक तरफ वो राशिद भाई हैं, खैर उनकी तो शुरू से ऐसी आदत है, अब उन्हें अल्लाह की तरफ से मौका मिल गया। अभी जो खसारा जिंदगी में लिखा हो उस पर इंसान सिर्फ सब्र ही कर सकता है, और राशिद ने तो सारी जिंदगी किसी बात पर सब्र नहीं किया। मुझे मेरीन भाभी से ये उम्मीद नहीं थी, वो तो हमेशा बहन बनकर हमारे साथ खड़ी रही है, और अब नूर की शादी के बाद उनका रवैया बड़ा अजीब सा हो गया। छोड़ो इस बात को, तुम खामखा अपना दिल क्यों खराब करती हो? देखो मेरीन भी परेशान है, बोल देती है, अपना दिल हल्का कर लेती है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन हो जाता है। आप खुद सोचे, जब हमारी नूर ये बातें सुनती होगी तो उस पर क्या गुजरती होगी। हमारी बेटी को अल्लाह ने बहुत बड़ा ज़र्फ दिया है, सुनती ज़रूर होगी लेकिन मेरे ख्याल में दरगुजर भी कर देती होगी। आप चाय पिए, ठंडी हो रही। तुमने सुन तो लिया होगा, अब बताओ क्या करूं मैं? देखो ज़ारा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा रुकने के लिए, लेकिन तुम्हारी लड़ाई अलिशबा के साथ है ना। अलिशबा की शादी हो गई तो? और अगर इस बार भी उसने पहले की तरह शादी से मना कर दिया? इससे पहले भी अच्छे भले रिश्तों को मना कर चुकी है। अब उसके पास रिजेक्ट करने की गुंजाइश नहीं है, एंड आई प्रॉमिस, अब अगर उसने रिजेक्ट किया तो हम कंफर्म घर छोड़कर चले जाएंगे। ताहिर, आप अलिशबा पे यकीन कर सकते हैं, लेकिन अब मैं उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकती। मुझ पे तो कर सकती हो ना। ज़ारा मेरे एक दोस्त का छोटा भाई है, अलिशबा के लिए बिल्कुल सूटेबल है वो। जल्द अज जल्द शादी हो जाएगी, और इस मामले में हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे। ओके? ट्रस्ट मी। Are you serious, mom? आपने मुझे फंसा दिया, मेरी शादी। मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जो मैं कहूंगी तुम वही करोगी। ताहिर ने अपना फैसला बदला है, वरना वो चला जाएगा अलिशबा। वो जहाँ जाते हैं जाए, I don't care। मैं कोई शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हें अपनी मनमानी करनी है ना तो करो, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूंगी। मैं ताहिर के साथ चली जाती हूँ, फिर तुम इस खाली घर में ना दीवारों से सर टकराती रह जाना। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे को खो नहीं सकती। मॉम, तो आप मुझे खो सकती हैं? मरने की धमकी मत देना मुझे। अगर तुमने शादी नहीं की ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। आप मुझे अब ब्लैकमेल करेंगी? यही समझ लो। मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप सारा भाभी के बजाय मुझे घर से बाहर निकालेंगी? अलिशबा, एक दिन तो तुम्हें इस घर से जाना ही था ना, और ज़ारा को मैं इस घर में टिकने नहीं दूंगी। लेकिन मेरे पास ताहिर को रोकने का कोई और तरीका नहीं था। मॉम, मुझे आपकी कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि तुम अहमक हो, स्टूपिड हो, बेवकूफ हो। सामने से वार करने की क्या जरूरत थी अलिशबा? कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई थी, जो इतनी बड़ी लड़ाई तुमने मोड़ ले ली। अच्छा, अब इस बारे में ना मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगी, समझ गई? तुमसे तंग करके रख दिया है तुमने मुझे। मैं इन्हें मैनिपुलेट करी थी
और ये तो मेरे साथ। भाभी वो आई तो शायद डेट फिक्स करनी ही थी, लेकिन अचानक से वलीद को न जाने क्या काम याद आ गया, उसने चलने का कह दिया और वो चले गए। हाँ तो ठीक है, किसी और दिन बुलवा लें उन्हें। जी राशिद भी मुझसे यही कह रहे थे। भाभी मैं राशिद की उस दिन वाली हरकत और रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ जो उन्होंने उसामा के साथ की। अब तो उन्होंने उसामा को यहाँ आने से भी मना कर दिया। देखिए राबिया, मुझे मेरा बेटा बहुत अजीज है, राइटफुली सो, क्यों नहीं होगा। और मैंने आपको और समीना को कभी अपनी नंद नहीं समझा है, हमेशा बहनों की तरह ट्रीट किया, राइट? लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं अपने बेटे को बिला वजह किसी मुसीबत में डाल दूं। राशिद भाई का क्या है, इज ऑलवेज लाइक दैट, हमेशा से ऐसे थे ऐसे ही रहेंगे वो, तो उनसे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं नहीं चाहती कि उसामा और राशिद भाई का सामना हो, वो बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं नूर और सामा को, दैट्स द रीजन। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। अच्छा छोड़े इन बातों को, वो फराज आएंगे आपकी तरफ। जी वो बता रहे थे मुझे। आप बताइए ज़ारा कैसी है? हाँ शी इज ऑल राइट, लेकिन आप भी उसकी पुप्पो हैं, आपका भी कोई फर्ज बनता है, कभी कॉल कर लिया करें उससे अपने प्रॉब्लम से निकल कर। मैं ज़रूर करूँगी। ऑलराइट, चलें बाद में बात करती हूँ आपसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा क्या बात है, तुम खाना नहीं खा रहे? मैं तो खाना खा रही हूँ अब्बू। अम्मी को देखिए, अम्मी खाना नहीं खा रही हैं, प्लेट ऐसी खाली पड़ी है उनकी। क्या बात है समीना, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस भूख नहीं है। क्या हुआ पप्पू, क्यों भूख नहीं है आपको? कहीं नूर ने तंग तो नहीं किया आपको? अरे भाई, मेरी वजह से क्यों अम्मी की भूख मिटेगी? अम्मी क्या हुआ है, क्यों नहीं खा रही खाना? कुछ नहीं बेटा, असल में तुम दोनों के लिए खाना मैंने खुद बनाया, तो बस किचन में पकाते पकाते भूख ही खत्म हो गई। पप्पू आपको खाम खा इतना तकल्लुफ करने की क्या ज़रूरत थी? मैं कोई गैर थोड़ा ही हूँ जिसके लिए आप इतना तरद्दुद करें। आप देखें, मैं तो नूर का खाना भी खा लेता हूँ। नहीं बेटा, खैरों के लिए तरद्दुद कौन करता है? ये तकल्लुफ नहीं है, मेरा प्यार है तुम्हारे लिए।